आज हम करेंगे 7वीं कक्षा का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम पंछी खुले आसमान के हैं, हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, ना ही गा पाएंगे। ये जो कनक तीलियां हैं पिंजरे की, ये जो लगी हुई हैं, इनसे टकराकर हमारे जो पुलकित पंख यानी खुश जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटु निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें बहता हुआ जल पसंद है और हम पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी जो होती है नीम की, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। ये जो आपने सोने की कटोरी में मैदा दी है उससे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ये जो स्वर्ण इस श्रृंखला यानी जो पिंजरा है, इस बंधन में हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। बस सपनों में ही अब हम क्या देखते हैं कि तरु की फुनगी के झूलों को हम बस सपनों में ही देख पाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा मापे, लाल किरंसी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान हमारे ऐसे थे कि आसमान में इतना उड़ते कि सीमा नाप लेते इसकी, और लाल किरंसी अपनी चोंचों को खोलकर हम चुगते क्या, अनार के दानों को। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज यानी आसमान को उसके अंत तक नापना, और पंखों की होड़ा होड़ी यानी रेस लगाना। या तो हमें क्षितिज मिल जाता यानी हम बहुत ऊंचाई तक उड़ते, या फिर हमारे प्राण ही चले जाते। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चाहे तुम हमें घोंसला और घर ना दो, चाहे टहनी और घोंसला घर तुम मुझे ना दो, आश्रय चाहे हमारा छिन भिन कर डालो, लेकिन क्योंकि मुझे पंख मिले हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न ना डालो, हमें उड़ने दो। इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखो। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं के बावजूद पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न 2 कहता है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इस कविता में बताया हुआ है, ठीक है। तो इनकी इच्छाएं जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। यहाँ आपको भाव स्पष्ट करना है यानी अर्थ बताना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरे प्राणों का अंत हो जाता यानी प्राणांत हो जाता।